So in this piece of video, we're gonna cover practical number 3 alternative या practical number 3 alternative. पहले हम 1 का इंटेलेक्ट कर चुके हैं और दूसरा जो है हमारे पास अल्टरनेटिव वो 3 का है। स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज जो है 13 गलत अनाउंस हुआ था। ये 3 का 13 का कोई नहीं है। इसके बाद सीक्वेंस से सबका एक ही एक मौजूद है, कोई चॉइस नहीं है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? राइट अ प्रोग्राम यूजिंग एस्केप सीक्वेंस दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट एस टी बी जामशोर। इसी सिंटैक्स में बिल्कुल इसी तरह गैप के साथ पहले हमारे पास, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जंप शुरू, इस तरह हमें शो करना है आउटपुट। सी प्लस प्लस में ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो ये कर सके। बिल्कुल वही सीक्वेंस होगी हमारे पास। यहाँ पे पहले एल्गोरिथम देखेंगे, फिर उसके बाद सोर्स कोड, देन आउटपुट, देन फ्लो चार्ट। चलिए मूव करते हैं। सो यहाँ हम अपनी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इन द केस इफ यू फॉरगॉट, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम की तरफ मूव करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 3 अल्टरनेटिव स्पॉट करें कहाँ है, ये रहा। सो सिंपल सा है, स्टार्ट किया एंड स्टॉप। हर एल्गोरिथम में ये होता है, अब तो आपको याद ही हो गया होगा। सेकंड स्टेप हमारे पास है प्रिंट एस टी वी बी। ये कैसे प्रिंट करेंगे हम ये कोड में करके देखेंगे। यहाँ हमने क्यों कुछ नहीं बताया, क्योंकि एल्गोरिथम के लिए एक शर्त ये है कि वो किसी भी सिमेंटिक लैंग्वेज से खाली होता है, सिंपल लैंग्वेज में होता है एल्गोरिथम। तो हम यहाँ बता नहीं सकते थे कि कैसे होगा क्या होगा। यहाँ पे सिर्फ हमने गैप देकर इस तरह बताया कि इस तरह करना है। स्टेप 3 हमारे पास प्रिंट जामशोरो ऑन नेक्स्ट लाइन। एचटीटीपी के नीचे प्रिंट है ना, तो ये हो गया हमारा एल्गोरिथम कवर। नेक्स्ट हम कोड फाइल की तरफ मूव करते हैं। कोड फाइल ओपन की, इसमें स्पॉट करते हैं 3 अल्टरनेटिव। ये रहा, सेव, डायरेक्ट ओपन किया इसको। सो इधर फर्स्ट लाइन हमारे पास हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या इंक्लूड कर रहे हैं? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। क्यों कर रहे हैं? पहले भी हेलो प्रैक्टिकल में हमने डिस्कस किया, सी आउट ऑब्जेक्ट की क्लास, क्योंकि इसके अंदर मेंशन होती है डेफिनेशन वगैरह, फंक्शंस वगैरह सब इसी में मेंशन होते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये भी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस को प्रोग्राम में यूज करने के लिए यूज होता है। और बात हमने प्रैक्टिकल नंबर 2 आई थिंक सो या 1 में हमने बात भी की थी कि अगर इस लाइन को हटा दे तो हमें क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी कोड में ताकि एरर जनरेट ना हो। ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एज यूजुअल हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है, तो यहाँ पे मेन फंक्शन ये रहा। इसके आर्गुमेंट वाइड है यानी नल, और इसकी डेटा टाइप इनिट है। इसके अलावा फिर ये मेन फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड है। इसमें क्या किया गया, फर्स्ट 2 लाइंस जो है हमारे पास ये, जैसे हमारी प्रैक्टिस रही है पिछले तमाम प्रैक्टिकल में, कोड को फैंसी करके आउटपुट जो हमारा फैंसी शो होता है कि हमने एक हेडिंग दे दी यूजिंग एस्केप सीक्वेंस टू डिस्प्ले। ठीक, उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, अंडरलाइन करने के लिए इक्वल्स टू के साइन यूज कर लिए, इससे हमारा आउटपुट अच्छा लगे। तो ये दो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अगर आप ये दो लाइन हटा दें किसी भी प्रैक्टिकल से जो हमने पहले इस तरह हमने हेडिंग और अंडरलाइन के लिए यूज किया, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मेन हमारे पास क्या है, यहाँ से। तो ये लाइन हमारे पास मेन है एक्चुअली। इसमें क्या है हमारे पास, जो हमें गिवन ऑब्जेक्टिव था उसमें करना क्या था, एस टी बी बी सिंटेक्स बुक बोर्ड, इनके जो लेटर है इनके दरमियान गैप गिवन था। 1 टैब के बराबर 4 स्पेसेस के बराबर गैप गिवन था। और उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, मेन ये हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैब, हॉरिजॉन्टल स्पेस हमने यूज किया, यानी टैब का साइन, फॉरवर्ड स्लैश और टी। इसी तरह फॉरवर्ड स्लैश और टी यहाँ पे भी, इसी तरह फॉरवर्ड स्लैश और टी यहाँ पे भी। इससे क्या होगा, इन सबके दरमियान 1 टैब का गैप आ जाएगा। फिर एनएल यूज किया जिससे हम न्यू लाइन में मूव कर जाएंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास ये थी कि जामशोरो न्यू लाइन में हो। इसके बाद जामशोरो को ठीक इसी एस टी बी बी के नीचे मूव करने के लिए हमने फिर 4 स्पेस का गैप दिया हुआ है, यहाँ पे 3 स्पेस का, सॉरी, 1 2 3। इस तरह जामशोरो एस टी बी बी के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और प्रैक्टिकल एंड हो गया। इसको रन करके देख लेते हैं, आउटपुट शो हो जाएगा। तीसरी चीज हो जाएगी हमारे पास कवर, एस टी बी बी नीचे जामशोरो। हो गई रिक्वायरमेंट पूरी, आउटपुट हो गया। अब हम इसका फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। वापस उसी रिपोजिटरी में गए या लाइब्रेरी कहना है, इट्स ओके, जो इजी लगे।
दोनों ही की बात है। फ्लो चार्ट प्रैक्टिकल नंबर 3 अल्टरनेटिव किधर है? हियर इज इट। स्टार्ट, प्रिंट एंड स्टॉप, सिंपल। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इसको हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। प्रिंट एफ टी बी भी एक पैरेललोग्राम में कर लें आउटपुट बॉक्स में, और दूसरा जामशोर अलग कर लें, तो ये चार में हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होके और लिखेगा। वरना ये एक में भी बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि जो ऑपरेशन, दो ऑपरेशन एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमने दोनों को एक ही में मर्ज करके फ्लो में दिखा दिया। ओके। यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 3 अल्टरनेटिव खत्म होता है। अब हम मिलेंगे प्रैक्टिकल नंबर 4 में।